किसी भी सब्जेक्ट में वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वोकेबलरी से सिर्फ आपको उस वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं चलते, बल्कि वोकेबलरी से कीवर्ड से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के डेफिनेशन पता चल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ सिर्फ वोकेबलरी सेशंस। इस सेशन में आपको सिंपल मसल चैप्टर के सारे वोकेबलरी देखने को मिलेंगे और मैं उनको अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुई हूँ। तो आप उसको एक बार देख लो ना, बिना कॉपी पेंसिल इस्तेमाल किए आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वोकेबलरी क्विज, वोकेबलरी चैप्टर, बोलो वोकेबलरी सेक्शन। द फर्स्ट वर्ड गाइस इज वर्क, है ना। फर्स्ट वर्ड इज वर्क। देखो वर्क जो है वो मैंने आपको क्लास में से बताया था, बट मैं फिर से आपको रिवीजन करवाने के लिए इस सेशन में फिर से बताने वाला हूँ। वर्क बेसिकली आपका एक एक्शन है। वर्क बेसिकली आपका एक एक्शन है और ये वैसा वैसा एक्शन है ना, जिसमें हम फोर्स लगा रहे होते हैं किसी भी बॉडी पे। तो वो बॉडी ना मूव्स कर जाती है। वो बॉडी क्या होती है, मूव्स करती है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, और पोजीशन नहीं तो शेप चेंज कर लेती है। यानी कि यदि कोई भी बॉडी पे यदि हम फोर्स अपना एक्शन लगा रहे होते हैं, फोर्स में जब हम उस बॉडी को फोर्स की वजह से उसमें शेप में, साइज में, पोजीशन में किसी भी तरह का चेंजेस आ जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो वो जो आपका एक्शन है वो आपको वर्क कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनर्जी। नेक्स्ट थिंग इज़ एनर्जी। देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका जो आप अभी वर्क कर रहे थे ना, एक्शन कर रहे थे, तो जो एबिलिटी ऑफ डूइंग एक्शन है ना, एबिलिटी ऑफ डूइंग एक्शन और वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि आप में कितनी एबिलिटी है, पावर है किसी भी वर्क को करने के लिए, है ना, तो वो आपका एनर्जी कहलाएगा। थर्ड चीज़ इज मशीन। देखो मशीन बेसिकली ये बताने से पहले मैं बता दूँ, मशीन वो आपका आगे जाकर के बहुत सारे टाइप्स में बढ़ जाते हैं ना, 2 टाइप्स में, फिर सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन में। फिर सिंपल मशीन के भी 6 टाइप्स हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो मशीन समझो क्या है, तो ये जो 3 चीज़ हैं वो आपका एक पैटर्न अपना टॉपिक सा बन जा रहा है। तो देखो मशीन बेसिकली आप समझो, तो मशीन जो है आपका वो सब्सटेंस और थिंग्स है जो आपके काम को ना, परफॉर्म को आसान बनाती है और आपकी समय बचाती है। देखो मशीन इज ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अस टू परफॉर्म ए टास्क विद लेसर एफर्ट। यानी कि हमें कम एफर्ट, अपनी एफर्ट और तो एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ती है, और जो मशीन है वो आपको ज़्यादा आउटपुट देती है। यानी कि इनपुट एनर्जी इज लेस देन द आउटपुट एनर्जी इन द केस ऑफ मशीन। आप कम एनर्जी लगाते हो तो मशीन आपको ज़्यादा आउटपुट देती है। देखो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका सिंपल मशीन, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको मशीन है ना, वो ये जो मशीन है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका सिंपल मशीन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देखो तो सिंपल मशीन है वो आपका बेसिक मैकेनिकल डिवाइस है। सिंपल मशीन इज बेसिक मैकेनिकल डिवाइस, ओके, है ना, दैट वी यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी एक सिंपल मशीन वो है जो बहुत ही बेसिक है, जिसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड नहीं करी गई है। वो सिंपल कोई रॉड की बनी हुई हो सकती है, या फिर थोड़ी सी उसको सेफ साइड की वजह से वैसी चीज़ें जो हमें कामों में अपनी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रही है, वो आपका सिंपल मशीन है। बट वही जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके एक एक्स्ट्रा और एक न्यू थिंग्स मशीन बना देते हैं, तो कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स मशीन। देखो कॉम्प्लेक्स मशीन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स मशीन द मशीन विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल मशीन्स को हम कंबाइन कर देते हैं ना, उसको सबको मिला करके एक नई चीज़ बना देते हैं, तो वो जो मशीन है वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स मशीन। मैं आपका एग्जांपल भी यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। देखो आप इस एरिया में एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि आपका मशीन्स में आपका सिंपल मशीन्स में आपका है ना, वो स्क्रू ड्राइवर है, पेन है, पेंसिल है, नट है ना, फिर आपका जिप वगैरह है। चलो नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जो आपको बाईसाइकिल है ना, फिर मोटर कार वगैरह है। ठीक है। तो ये सब सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इज एफर्ट। तो देखो एफर्ट क्या है, तो एफर्ट जो है वो जो हम मशीन्स को यूज़ करने से पहले अपनी फोर्स कुछ कुछ ना कुछ तो लगाते हैं ना भाई। मशीन कोई जनरेटर स्टार्ट करनी है तो उसके पीछे भी वो आपको उसको किक स्टार्ट करने के लिए उसको घुमाना पड़ता है ना, हैंडल उसका। फिर जैसे ही हमको मान लो मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी है तो उसमें ये सेल्फ लगाना पड़ता है, तो सेल्फ एक तरह से उसमें ना एफर्ट का ही काम कर रहा होता है। या फिर आप मान लो बिना सेल्फ वाला बाइक है तो आपको किक मारना पड़ता है ना बाइक में, तो आप पहले एफर्ट लगा रहे हो ना, तो वो जो फोर्स आप अप्लाई करते हो मशीन पे, है ना, जिस फोर्स को आप मशीन पे अप्लाई करते हो वो आपका कहलाता है एफर्ट। तो देखो एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन
मशीन, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट एनर्जी, है ना। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट एनर्जी, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट एनर्जी, ठीक है। ओ सिट, जस्ट ए सेकेंड बॉयज। ओके, नेक्स्ट लोड। नेक्स्ट क्या है, लोड। देखो, जो फोर्स हम मशीन पे लगा रहे थे वो क्या कहला रहा था, एफर्ट। तो जो रिजल्टिंग फोर्स एग्जर्टेड बाय द मशीन, ये आपका है आउटपुट एनर्जी। यानी कि आप मशीन पे इनपुट दिए तो मशीन आपको आउटपुट देगी ना बदले में। तो जो आउटपुट है ना वो कहलाता है आपका लोड, ओके। तो एफर्ट समझ में आ गया, लोड समझ में आ गया। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो मैकेनिकल एडवांटेज देखो, बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँ तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड बाय द एफर्ट। यानी कि आप जो मशीन पे, है ना, मशीन पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो मशीन पे आप एफर्ट लगा रहे हो ना, तो उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। और जो रिजल्ट मिल रहा है आपको एनर्जी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट, ठीक है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड द एफर्ट। तो अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे लीवर। लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल एंड वेज, ये जो 6 टाइप्स है ना, ये आपके सिंपल मशीन्स के टाइप्स हैं। दिस ऑल 6 आर्स द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। और इसको लेकर के मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे, देखो जगह पे आप सर्च कर लेना, इस जगह पर दिख जा रहा होगा। तो इस पे वीडियो को मैंने आई बटन पे दे के रखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं सबके जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो द फर्स्ट वर्ड इज लीवर। तो देखो ये लीवर क्या है। तो लीवर एक आपको सिंपल रॉड की तरह है, रिगिड रॉड है ये, है ना, ये बार है, जिसको हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट्स पॉइंट को पे अच्छे से उसको मूव कर सकते हैं। यानी कि एक जगह अच्छे से पकड़ लो रॉड को, रॉड में समझो एक लंबी सी रॉड है, किसी कोई भी आपका लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, या फिर कोई भी छड़ मीन्स बोलो ना, मेटल वगैरह का बना हुआ हो सकता है, जिसको आप एक पॉइंट से पकड़ के ऐसे वो आप उसको रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लाइन प्लेन। देखो इंक्लाइन प्लेन क्या है, इंक्लाइन प्लेन मतलब समझो ना, ये आपका ढलाव सरफेस है, सलेंटिंग सरफेस, सलेंटिंग जिसको बोलते हैं, जो कि एक साइड ऊंचाई हो, एक साइड डाउन हो, तो ऊंचा से नीचे मतलब ढलाव टाइप का हो जाएगा। तो यदि मैं इसको फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो आप समझो इस टाइप से, ये मान लो सरफेस है आपका, है कि नहीं, ये मान लो आपका सरफेस है। ओ कहाँ गया, मैं तो मिट जा रहा है, कलर तो सेलेक्ट नहीं हो, चलो अब सही, नहीं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अरे अच्छा हाँ, एक ये मान लो इसका हाइट है, तो ये डिफरेंट हाइट है, इसको स्मॉल हाइट है, और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो आपका कहलाएगा सलेंटिंग सरफेस, ठीक है। दिस इज आपका सलेंटिंग सरफेस। ये देखो दो डिफरेंट हाइट पे, एक थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे दैट कैन मूव अबाउट अ फिक्स और सपोर्ट पॉइंट था। इंक्लाइन प्लेन में क्या है, सलेंटिंग सरफेस है जो 2 पॉइंट्स को डिफरेंट हाइट से कनेक्ट करती है, सो दैट द हैवियर ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड अप ईजिली। मतलब देखो टू हैवियर ऑब्जेक्ट, देखो ये सलेंटिंग सरफेस, ठीक है, जो 2 डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही होती है ना, जिस ताकि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसको मैं आसानी से शिफ्ट करके लेके, जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो हैवियर ऑब्जेक्ट जो भी होगी उसको आसानी से ऐसे खींच करके ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका हमारा पुली। अब देखो ये पुली क्या चीज़ है, किस बिल्ला का नाम पुली है। देखो जो पुली है वो अभी आपका सिंपल मशीन का टाइप है, जैसे कि मैंने पहले बताया। जो पुली है ना उसमें एक व्हील होगा, व्हील टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ग्रूव्ड किया हुआ होगा, ठीक है। और रिम में जो है सो ग्रूव्ड किया हुआ होगा। विच रॉप और ए चेन कैन रन, तो जिसमें एक चेन या फिर कोई भी रॉप वगैरह अच्छे से रन कर सकते हैं। देखो एक मान लो ये आपका एक पुली बनाया हुआ है, और जो पुली होगा ना इस उसके साइड साइड में, देखो मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। उसके साइड साइड में, हाँ इस एरिया में ना, इस एरिया में रॉप या फिर कोई भी चेन को अटकाने के लिए, फंसाने के लिए ना ग्रूव बनाया हुआ रहता है। ग्रूव मीन समझो आप उसको थोड़ा सा फंसाने के लिए डाउन टाइप का होगा, ताकि अच्छे से उसमें ईजिली रस्सी या तो कोई भी रॉप, कोई भी चेन वगैरह अच्छे से फिक्स हो जाए, तो कहलाता है आपका पुली। अब देखो आगे जाकर क्या पढ़ोगी, इसी चैप्टर में होगा, आप अच्छे से आप चेकआउट कर सकते हो। जो पुली वो 2 टाइप्स का होते हैं। पुली इज ऑफ
टू टाइप्स। तो कौन सा टाइप है, तो जो पुली है उसको टू टाइप्स हैं। पहला है आपका फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली, और जो सेकेंड है वो है आपका मूवेबल पुली, है ना, जो है मूवेबल पुली। जो फिक्स पुली वो पुली है जो आपका किसी भी रॉड वॉल माउंट वगैरह में अच्छे से फिक्स किया हुआ रहता है ना। और जो मूवेबल पुली है वो कहीं पे फिक्स नहीं रहता है, उसको आप इजीली मूव कर सकते हो। उसमें देखो एक साइड से कोई भी आप समझो, इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवेबल पुली। चलो नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्क्रीव। तो ये स्क्रीव क्या है, स्क्रीव भी इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, और ये इंक्लाइन प्लेन वुड अराउंड रॉड स्पायरली मेकिंग ए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट। देखो सबसे पहले कि एक इंक्लाइन प्लेन होगा, जैसे इंक्लाइन प्लेन मीन्स इस टाइप का सब स्ट्रक्चर है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे उसमें राउंड राउंड करके उसमें स्पायरली मेकिंग ए नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए, जिसका इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, जो ग्रिल करने के लिए आती है ना, ड्रिल करने के लिए आती है, जिस टाइप का इमेजेस में आपको शायद फिगर दिख रहे होंगे। तो वो जो चीज़ है वो आपका स्क्रीव हो जाएगा। या फिर दूसरा पीस समझो ना, जो स्क्रू ड्राइवर से चीज़ों को हम लोग टाइट करने के लिए ना, चीज़ों को टाइट करने के लिए, फिक्स करने के लिए स्क्रू ड्राइवर से जिस नट को टाइट करते हो वो आपका स्क्रीव होता है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल क्या चीज़ है, देखो व्हील एंड एक्सल बेसिकली आपका जो आपका रिक्शों में जो व्हील से उसके जो कनेक्शन होते हैं ना, वो चीज़ आपका व्हील एंड एक्सल है। जैसे मान लो दो व्हील है और उसको सेंटर को एक अच्छे से रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, जिसका फिगर में आप देख सकते हो, है ना। हाँ, दो व्हील को आपस में किसी रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, ये देखो आपका व्हील है ना। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कहलाएगा व्हील एंड एक्सल। आप पढ़ के देखो इसके स्टेटमेंट को, तो क्या लिखा हुआ है, एन अरेंजमेंट, है ना, एक अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ व्हील अटैच टू सिलेंडर शाफ्ट और रॉड, यानी कंसिस्टिंग ऑफ ए व्हील। तो देखो आपको व्हील नजर आ रहा है, अटैच टू ए सिलेंडर शाफ्ट और रॉड, एक सिलेंडर शाफ्ट या फिर एक रॉड की वजह से दोनों को अटैच किया हुआ है, तो आपका व्हील एंड एक्सल है। लास्ट जो टाइप है सिंपल मशीन के, वो है हमारा वेज, है ना। तो देखो वेज क्या है, वेज भी आपका एक सिंपल मशीन ही है, जो किसी भी वुड या फिर मेटल का बना हुआ हो सकता है, जिसमें टू स्लेंटिंग साइड्स हो एंडिंग इन ए शार्प और पॉइंटेड एज, ठीक है। जैसे आपने कुल्हाड़ी तो देखा ही है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना भाई उसका, ये यहाँ पे रॉड लगा हुआ है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे ब्लंट सरफेस हो जाता है इस टाइप से। तो ये जो चीज़ है वो है आपका, देखो ये धारदार होता है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, और ये जो सरफेस वो क्या है, ब्लंट है, ये आपका ब्लंट है, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है ना। ये आपका रॉड हो जाएगा चीज़ों को कैरी करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे सलेंटिंग सरफेस दिख रहा है ना, ये जो आपका चिपटा सा डाउन सा, यहाँ पे जो पार्ट है उसका थिकनेस ज़्यादा है, इस पार्ट का थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है। तो सलेंटिंग सरफेस है ना, तो इसमें तो क्या होता है, दो सलेंटिंग सरफेस होगा, ठीक है। और इसका जो दो एंड, इसमें दो एंड भी होंगे, जो फर्स्ट एंड है वो क्या होगा, ब्लंट होगा, और सेकंड एंड क्या होगा, शार्प होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज है, जिसका आपका एग्जाम्पल में आएगा एक्स। ओके, फिगर आप लोग देख ही सकते हो। द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो और दिस चैप्टर इज एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये जो एफिशिएंसी ऑफ मशीन है वो भी आपका एक रेशियो है। मैं इसको क्लियर कर दूँ उससे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँ अच्छे से। देखो जो आपका एफिशिएंसी ऑफ मशीन है वो भी आपका रेशियो है। तो रेशियो किसका है, जैसे कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज में लोड बाय आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का क्या था, है ना, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी, जिसको हम लोग लोड और एफर्ट बोल रहे थे। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, लोड बाय एफर्ट का रेशियो। उसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ मशीन जो वो है आपका वर्क डन बाय अ मशीन और वर्क डन ऑन अ मशीन का, जो ये भी आपका एक रेशियो है। और वर्क डन ऑन अ मशीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, वर्क डन ऑन ए मशीन इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। आउटपुट आउटपुट वर्क भी बोलो या फिर आउटपुट एनर्जी यू कैन से दैट, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, यानी कि आप कितना एनर्जी मशीन्स पे अप्लाई कर रहे हो, और वो मशीन आपको बदले में, या तो फिर वो मशीन उस वर्क पे काम करके कितनी आउटपुट दे रही है, तो क्या क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये थोड़ी सी देखो यहाँ पे लिखावट में हो सकता है, बट आप लोग अच्छा, आई होप आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे और भी वीडियोज़ आएंगे जिस